नमस्कार दोस्तों। चलिए आज हम देखते हैं पार्ट 2 भारतीय संविधान में संपूर्ण भाग के विषय में। इससे पहले हमारा पार्ट 1 था, तो प्लीज़ आप पहले जाकर के उसे देखें। इसके बाद ही ये वीडियो समझ में आएगी, क्योंकि उसमें मैंने जो कुछ ट्रिक बताई हैं, इसके बाद इस संपूर्ण हम 22 भागों को देखेंगे और इसमें हम लास्ट में इन भाग को याद करने की ट्रिक भी देखेंगे और सारे किस भाग का कितने अध्याय हैं, ये भी देखेंगे। तो दोस्तों, अगर आप अदम्य करियर अकेडमी के चैनल पर नए हैं, तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे मैं नेक्स्ट टॉपिक पे वीडियो बनाता हूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास चला जाएगा। और आप जिस भी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ आप बता सकते हैं, मैं उसी टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा नेक्स्ट टाइम। और अपना फीडबैक जरूर दें कि आपको वीडियो कैसी लगी, और आप अपना कोई भी सुझाव देना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए, हम कम समय में हम इस संपूर्ण भाग और उससे संबंधित अनुच्छेद के बारे में इस वीडियो में जानेंगे। और ये पार्ट 2 है, और पार्ट 1 का इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको। आप या तो लिंक के माध्यम से देख सकते हैं, या फिर आप इसी चैनल पर विजिट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में आप जाकर के चेक कर सकते हैं, सारी वीडियो वहीं पर अवेलेबल मिल जाएंगी, अवेलेबल होंगी आपके लिए। तो दोस्तों चलिए, हम कम समय में इसे समझने की कोशिश करते हैं। और मेरी आपसे गुजारिश है कि आप पहले पार्ट 1 जरूर देखें, तभी उसके बाद ये समझ में आएगा और आपके 22 के 22 भाग याद भी हो जाएंगे इसी क्लास में। तो चलिए दोस्तों, हम आगे स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले हमने पार्ट 1 बनाया था, और आई होप आपने देखी ही होगी। तो उसमें हमने अपने 11 भाग कंप्लीट किए थे और याद करने का मेथड भी देखा था। अब हम इस वीडियो में आगे का देखेंगे, 11 से आगे के भाग को देखेंगे और उसके सभी अध्यायों को देखेंगे। और वीडियो के लास्ट में हम पूरे 22 के 22 भागों को याद करने की ट्रिक देखेंगे, माध्यम देखेंगे कि हम इसे कैसे याद कर सकते हैं ज़्यादा लंबे समय तक, जिससे हमारे याद रह सके। चलिए दोस्तों, कम समय में हम इसे याद करने की कोशिश करते हैं। हम देखते हैं भाग 12, और हम इस सारे भागों के जितने भी अध्याय हैं वो भी सब देखेंगे। तो हम भाग 12 की बात करते हैं, जिसका विषय है वित्त, संपत्ति, संविदाएं और बाद। यानी कि भाग 12 का जो विषय है वित्त, संपत्ति, संविदाएं और बाद, इसके संबंधित अनुच्छेद 12 भाग के संबंधित अनुच्छेद जो हैं वो 264 से 300 ए तक हैं। तो अब हम 12 भाग के अध्याय के बारे में देखते हैं। 12वां भाग जो है वो 4 अध्याय में बटा हुआ है, जैसे कि आप जानते हैं। पहला अध्याय की बात करता है वित्तीय की, जो अनुच्छेद 264 से 251 तक आता है। और भाग अध्याय 2 की बात करते हैं तो ये ऋण लेना, जो अनुच्छेद 292 से 293 तक आता है। अध्याय 3 संपत्ति, संविदाएं, अधिकार, बाध्यताएं और बाद के विषय में बात करता है, जो अनुच्छेद 294 से 300 तक आता है। अध्याय 4 की बात करते हैं, संपत्ति का अधिकार, जो अनुच्छेद 300 क्या में आता है। आई होप आप जानते होंगे संपत्ति के अधिकार को। आप प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप संपत्ति के अधिकार के बारे में क्या जानते हैं, ज़रूर बताएं कमेंट में। तो चलिए, अब हम देखते हैं भाग 13 के विषय में। भाग 13 के विषय में देखते हैं, जिसका विषय है भाग 13 का भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य एवं समागम। और भाग 13 से संबंधित अनुच्छेद है 301 से 307 तक। यानी कि भाग 13 जो है, भाग 13 से संबंधित विषय है भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य एवं समागम। और भाग 13 से संबंधित अनुच्छेद हैं 301 से 307 तक। अब हम भाग 14 के विषय में देखते हैं। भाग 14 के विषय में देखते हैं, जिसका विषय है संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं। यानी कि जो संघ और राज्य के अधीन जो सेवाएं होती हैं वो भाग 14 में दी गई हैं। और भाग 14 के 14 से संबंधित अनुच्छेद जो हैं वो 308 से 323 तक हैं। और भाग 14 जो है 2 अध्याय में बटा हुआ है, जैसा कि आप जानते हैं। पहला अध्याय बात करता है सेवाओं के बारे में, जो अनुच्छेद 308 से 314 तक आता है। अध्याय 2 भाग 14 का लोक सेवा आयोग की बात करता है, जो अनुच्छेद 315 से 323 तक आता है। हम लास्ट में इसे देखेंगे कि आपको ये ज़्यादा लंबे समय तक कैसे याद किया जा सकता है, क्विक रिवीजन भी देखेंगे। आप लास्ट तक बने रहें। अब हम बात करते हैं भाग 14 कै की। 14 कै अधिकरण की बात करता है, जो अनुच्छेद 323 कै से 323 ख तक आता है। यानी कि भाग 14 भाग 14 कै जिसका विषय है अधिकरण। और भाग 14 कै से संबंधित अनुच्छेद है 323 कै से 323 ख तक। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट भाग की। अब हम बात करते हैं भाग 15 की, जिसका विषय है निर्वाचन। और भाग 15 से संबंधित अनुच्छेद हैं 324 से 329 कै तक। यानी भाग 15 निर्वाचन। और भाग 15 से संबंधित अनुच्छेद हैं 324 से 329 कै तक। अब हम नेक्स्ट भाग की बात करते हैं। भाग 16 की बात करते हैं,
भाग 16 का जो विषय है वह है कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान। भाग 16 से संबंधित अनुच्छेद हैं 330 से 342 के तक। अब नेक्स्ट भाग की बात करते हैं। भाग 17 ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप इसके विषय में जानते हैं, क्योंकि कभी कभी इसमें हिंदी में अगर कोई भी क्वेश्चंस भी कभी कभी पुटअप कर लिया जाता है इस भाग से रिलेटेड। तो हम भाग 17 को देखते हैं जिसमें राजभाषा की बात की गई है। आपके लिए क्वेश्चन ये है कि राष्ट्रभाषा और राजभाषा दोनों में क्या अंतर होता है, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं, और आप जानते हैं तो ज़रूर बताएं। तो हम भाग 17 के विषय में देखते हैं जिसका विषय है राजभाषा, और भाग 17 से संबंधित अनुच्छेद है 343 से 351 तक। भाग 17 जो है 4 अध्याय में बटा हुआ है, जिसका आप अध्याय देख सकते हैं। अध्याय 1 संघ की भाषा की बात करता है जो अनुच्छेद 343 से 344 तक आता है। अध्याय 2 जो प्रादेशिक भाषाओं की बात करता है जो अनुच्छेद 345 से 347 तक आता है। अध्याय 3 सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय आदि की भाषाएं के बारे में बात करता है जो अनुच्छेद 348 से 349 के मध्य आता है। अध्याय 4 जो विशेष निर्देश की बात करता है जो अनुच्छेद 350 से 351 तक आता है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट भाग की ओर। अब हम भाग 18 की ओर देखते हैं जिसका विषय है आपात उपबंध। यानी भाग 18 का जो विषय है वो आपात उपबंध है, और भाग 18 से संबंधित अनुच्छेद है 352 से 360 तक। यानी कि भाग 18 आपात उपबंध, और भाग 18 से संबंधित अनुच्छेद है 352 से 360 तक। अब हम देखते हैं भाग 19 जिसका विषय है प्रकीर्ण, और भाग 19 से संबंधित अनुच्छेद है 361 से 367 तक। नेक्स्ट भाग की बात करते हैं हम। भाग 20 जिसका विषय है संविधान संशोधन, और भाग 20 से संबंधित अनुच्छेद है 368। यानी कि भाग 20 जिसका विषय है संविधान संशोधन, भाग 20 से संबंधित अनुच्छेद है 368। नेक्स्ट भाग देखते हैं। भाग 21 जिसका विषय है अस्थायी संक्रमणशील और विशेष उपबंध, भाग 21 से संबंधित अनुच्छेद है 369 से 392 तक। यानी भाग 21 जिसका विषय है अस्थायी संक्रमणशील और विशेष उपबंध, जिससे संबंधित अनुच्छेद है, यानी भाग 21 से संबंधित अनुच्छेद 369 से 392 तक है। अब नेक्स्ट भाग की बात करते हैं जो लास्ट भाग होगा हमारा। गणना के आधार पर 25 भाग हैं टोटल, लेकिन वैसे हमारे मूल संविधान में 22 ही भाग हैं, तो 22 भाग जैसे कि अभी आपने देखे। अब 22वां भाग का विषय है संक्षिप्त नाम प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन, जिसका 22 भाग से संबंधित अनुच्छेद हैं 393 से 395 तक। यानी भाग 22 जिसका विषय है संक्षिप्त नाम प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन, और भाग 22 से संबंधित अनुच्छेद है 393 से 395 तक। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब हम इसके लास्ट में देखते हैं कि हम इसे कैसे याद कर सकते हैं या क्विक रिवीजन के माध्यम से, जिसे हम ज़्यादा लंबे समय तक अब हम इसे याद कर रख पाएँ और अपने क्वेश्चंस को ठीक कर पाएँ। तो चलिए दोस्तों हम देखते हैं पहले से। चलिए दोस्तों, हमने जो पार्ट 1 था हमारा उसमें हमने 11 तक ही देखे थे, लेकिन अब हम इस वीडियो में आगे के 22 भाग को देखेंगे, और वीडियो के लास्ट में हम पूरे 22 भाग को देखेंगे। अब तो हम 12 से आगे के देखेंगे, उसके बाद हम पूरे 22 के 22 भाग देखेंगे। तो हमें पहले देखना है कि 12वां भाग जो बात करता है वो वित्तीय संपत्ति संविदाएं विवाद के बारे में बात करता है। भाग 13 भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य समागम की बात करता है। भाग 14 संघ तथा राज्यों के अधीन सेवाओं की बात करता है। भाग 14 के अधिकरण के बारे में बात करता है। अब हम बात करते हैं 15 की। भाग 15 निर्वाचन की बात करता है। भाग 16 कुछ वर्गों के उप संबंध में विशेष उपबंध की बात करता है। यानी भाग 16 जो है कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध की बात करता है। भाग 17 राजभाषा की बात करता है। भाग 18 आपात उपबंध की बात करता है। भाग 19 में आपके लिए प्रश्न है कि भाग, अगर आपने क्लास अभी ध्यान से ली होगी तो प्लीज़ अभी आपको पता चला होगा कि भाग 19 में क्या था, तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं कि भाग 19 में किस विषय में बात की गई है। और भाग 20 संविधान संशोधन की बात करता है। अब हम बात करते हैं भाग 22 के विषय में जो अस्थायी संक्रमणकालीन तथा विशेष उपबंध की बात करता है। भाग 22 जिसमें संक्षिप्त नाम प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन की बात करता है। अब हमने अभी टोटल 22 भाग को देखा। अब हम टोटल 22 भाग को रिवीजन के माध्यम से देखेंगे जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा याद हो सके
और अभी आपने क्लास नहीं भी लोगी तो अब आप ध्यान से लें, जिससे आपको ज़्यादा समय से तक याद रहेगा। और चलिए हम स्टार्ट करते हैं, क्विक रिवीजन के माध्यम से इसे याद करने का तरीका देखते हैं। अब हम इसमें केवल आपको याद करने का तरीका ये है कि आपको केवल कीवर्ड पर ध्यान देना है। जैसे कि भाग 1 है तो उसमें हमें संघ और रस का राज्य क्षेत्र की बात की गई है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप केवल कीवर्ड्स को याद करेंगे और उसी के माध्यम से हमें ज़्यादा लंबे समय तक याद रह पाएगा। तो हम इसे जल्दी से एक बार देखते हैं कि इसमें भाग 1 की बात करता है संघ और उसका राज्य क्षेत्र। अब आप जानते हैं कि भाग 1 हो या भाग अनुसूची 1 हो या अनुच्छेद 1 हो, तो उसमें आप जनरली इसी बात को देख सकते हैं। तो हमें अनुच्छेद 1 या भाग 1 या अनुसूची 1 याद करने में ज़्यादा इशू नहीं होता है। तो आप देख सकते हैं कि भाग 1 को आप ऐसे ही याद करें, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। आई होप आपको याद ही होगा। अब आपको केवल कीवर्ड्स को देखना है और उसी से रिलेट करना है। जैसे कि भाग 2 नागरिकता की बात करता है, भाग 3 मौलिक अधिकार, भाग 4 डीपीएसपी की बात करता है और भाग 4 क्या मौलिक कर्तव्य की बात करता है। भाग 5 संघ के विषय में बात करता है। अब हम देखते हैं भाग 6 के विषय में, जो राज्य की बात करता है। भाग 7 निरस्त हो गया, आप जानते ही होंगे। और आपके लिए क्वेश्चन ये है कि ये कब निरस्त हुआ, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं। भाग 8 संघ राज्य क्षेत्र की बात करता है। भाग 9 पंचायतों की बात करता है। भाग 9 के नगर पालिकाओं की बात करता है। भाग 9 है सहकारी समितियों की बात करता है। अब हम भाग देखते हैं 10 के विषय में, जो अनुसूचित तथा जनजाति क्षेत्र की बात करता है। भाग 11 संघ तथा राज्यों के मध्य संबंध की बात करता है। भाग 12 वित्तीय संपत्ति संविदा या वाद की बात करता है। भाग 13 भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य और समागम की बात करता है। भाग 14 संघ तथा राज्यों के अधीन सेवाओं की बात करता है। भाग 14 के अधिकरण की बात करता है। अब हम नेक्स्ट भाग की ओर देखते हैं। भाग 15 निर्वाचन की बात करता है। भाग 16 कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध की बात करता है। भाग 17 राजभाषा की बात करता है। भाग 18 आपात उपबंध की बात करता है। भाग 19 आपके लिए प्रश्न है कि इसमें क्या आता है, चलो मैं बता देता हूँ। इसमें प्रकीर्ण आता है भाग 19 में। भाग 20 की बात करते हैं तो संविधान संशोधन की बात करता है। अब हम देखते हैं भाग 21। भाग 21 अस्थायी संक्रमणकालीन तथा विशेष उपबंध की बात करता है। भाग 22 संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन की बात करता है। आई होप आपको समझ में आएगा। अगर आप इस वीडियो को 2 की स्पीड पर करके आप 1-2 बार सुन लेंगे तो आपको ये लंबे समय तक याद रहेगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। और प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। फीडबैक ज़रूर दें और आप कोई भी सुझाव देना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट में बता सकते हैं। और भी संविधान से और भी सब्जेक्ट से रिलेटेड इसी चैनल पर वीडियो अवेलेबल है, प्लीज़ आप जा कर के चेकआउट कर सकते हैं। और इस वीडियो के बारे में ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो कैसा लगा है प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं, क्योंकि आपकी फीडबैक की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। और आप अपना फीडबैक ज़रूर दें और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और आप किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट में बता सकते हैं। तो चलिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।